आज एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इंडिया ने अग्नि 5 का जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका लॉन्चिंग पैड जो है उसका एक्सपेरिमेंट भी कर दिया। और बहुत बड़ी खबर ये है कि इंडिया ने जो लॉन्चिंग पैड यूज़ किया है वो एक ट्रेन है जो कि मूवेबल ट्रेन है, जिसको इंडिया के किसी भी हिस्से में ले जाके उसको चलाया जा सकता है। और साथ इंडिया ने ये अनाउंस किया है कि ये जो लॉन्चिंग पैड है और ये जो एडवांस फॉर्म ऑफ अग्नि 5 है, इसको सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जो इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इंडिया के नेबर कंट्रीज़ में चाहे चाइना हो, चाहे ईरान हो, चाहे बांग्लादेश और चाहे अफगानिस्तान हो, किसी के साथ वो कभी भी स्टेट ऑफ वॉर पे नहीं रहा। तो पाकिस्तान और इंडिया ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ वॉर होते हैं। तो चाहे इंडिया ने ये ब्लंटली कहा है कि ये वो वेपन सिस्टम है या ये वो मिसाइल सिस्टम है जिसको पाकिस्तान का डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए काफ़ी सारे प्रयत्नों कर रहे हैं और अब इंडिया को एक बहुत बड़ी सफलता मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने अग्नि प्राइम मिसाइल ट्रेन को लॉन्चिंग पैड बना के वहां से लॉन्च कर दी है। दोस्तों, ये सब देख के पाकिस्तानी बहुत डर गए हैं, क्योंकि अब इंडिया जब चाहे तब किसी भी लोकेशन से पाकिस्तान पे मिसाइल डाल सकता है, क्योंकि अब लॉन्चिंग पैड तो ट्रेन में फिट हो गया है। और दोस्तों, इतना नहीं, इंडिया फाइटर जेट पे भी बहुत काम कर रहा है। इंडिया को लगता है कि अब मेड इन इंडिया ही फाइटर जेट की जरूरत इंडियन आर्मी को है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, जब आप कोई नई चीज़ लॉन्च करते हो और वो सक्सेसफुल हो जाता है तो आपकी कंट्री के लिए इससे बड़ी कोई और बात नहीं बिल्कुल होती ऐसे ही है। डिफेंस एग्जैक्टली। और डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड जब भी आपने बात किया, इंडिया आए दिन कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। जैसे अभी S-500 उनके पास आया, आफ्टर 400 फिर वो बहुत सारे जेट्स ऐसे बना रहे हैं। अमेरिका से भी कुछ जेट्स ले रहे हैं, फाइटर जेट्स की अगर बात की जाए तो। आपको लगता नहीं है कि इंडिया डिफेंस के मामले में बहुत ज्यादा कॉन्शियस है? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया ट्रेडिशनल राइवल्स तो हैं, लेकिन पाकिस्तान उसकी निस्बत कम कॉन्शियस है, या इनका बिलीव ज्यादा है कि या कहते हैं कि चल ठीक है, जब वो कुछ बनाएंगे तो हम भी बना लेंगे। देखिए, जो मुस्लिम्स है ना वो बिलीव जज्बे में करते हैं। ठीक है। जो जज्बा है ना इनका, वो अगले वाले को डरा देता है। लेकिन अब इन्फेंट्री की वॉर तो नहीं रही ना, हाँ, तो अब तो चेंज हो चुका है एरा। अब तो आपकी वॉर है ही एयरफोर्स की, उसके अलावा तो आपकी कोई वॉर नहीं। एग्जैक्टली। जब आपकी स्काइज की वॉर आती है ना बीच में, तो वो डिसाइड करती है कि हु इज द मोस्ट पावरफुल। अभी मैं रिसेंटली देख रही थी कि जो इंडिया की एयरफोर्स है वो 3rd नंबर पर आ चुकी है, द मोस्ट पावरफुल, अगर एयरफोर्सेस की बात की जाए तो। एंड सेकेंडली, आपने ये अग्नि 5 की बात की है, तो आप देखिए ये सिर्फ पहले 4 ऐसे ममालिक थे जिनके ऊपर इनका राज चल रहा था। कौन कौन से? नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, रशिया है एंड USA है। अब इंडिया ने 5वां, जैसे आप कह लें कि चंद्रयान जब उनका लॉन्च हुआ था तो उसमें इंडिया शामिल नहीं था, इंडिया फिर शामिल हो गया। अब अगर की बात कीजिए तो ये जो लॉन्चिंग पैड इन्होंने बनाया है अपने अग्नि 5 के लिए, इसमें भी इंडिया नहीं था, लेकिन इंडिया ने इसमें भी अपना नाम जोड़ लिया है। तो ये आई थिंक एक सक्सेसफुल बात है बहुत ज्यादा। और आपको अपना डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए है और रखना पड़ता भी है, क्योंकि आपको कब पता कौन सा। पाकिस्तान का डिफेंस कमजोर है इंडिया के निस्बत? पाकिस्तान के डिफेंस की अगर बात की जाए तो मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान का भी डिफेंस कमजोर है, बिकॉज दोनों एक दूसरे को टफ टाइम देते हैं। आप ये नहीं कह सकते। प्रोफेशनल आर्मीज हैं दोनों, प्रोफेशनल आर्मीज है एक दूसरे की, प्रोफेशनल नेवीज हैं, प्रोफेशनल अगर एयरफोर्स की बात की जाए तो वो भी प्रोफेशनली आपको नजर आती है। और रिसेंटली जो दोनों एयरफोर्स का आपने वो टाकरा देखा है तो वो हमने। और मैं ये ऑडियंस को बताता चलूं कि 45 इयर्स के बाद पहली दफा 45 साल के बाद 2 प्रोफेशनल आर्मीज जो हैं मई के महीने में आमने सामने थी 2025 में, और किलिंग इंटेंशन के साथ थी। और मोर देन 100 फाइटर एयर जेट्स जो थे वो दोनों आर्मीज के फिजा में थे। इससे पहले कमज़ोर आर्मी पे, कमज़ोर एयरफोर्स पे या कमज़ोर ममालिक पे ताकतवर एयरफोर्स जो है वही हमला करती थी। ये पहली दफ़ा था 40-45 साल बाद जब 2 प्रोफेशनल आर्मीज जो हैं वो आमने सामने थी। रिजल्ट ने आपने बता देना है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम हमेशा देखते हैं, आप इसराइल को देख लें, आप ईरान को देख लें, आप इसराइल को देख लें, आप गजा को देख लें, आप इसराइल को देख लें, आप फलस्तीन को देख लें, आप इसराइल को देख लें, आप दोहा को देख लें, रशिया यूक्रेन को देख लें, आप रशिया को देखें, आप यूक्रेन को देखें, तो उनकी जो एयर स्ट्राइक्स होती है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक ही पावरफुल होता है उसमें और एक ही अपना राज जमाता है जो आसमानों का बादशाह कहलाता है। लेकिन यहाँ नहीं, उसमें बादशाह नहीं, जब कोई बंदा काउंटर जवाब देने की सलाहियत नहीं। कहते हैं ना कि जो कमजोर तर होता है वो कमजोर होता ही जाता है, जो ताकतवर होता है वो उसमें अपनी ताकत जमाता रहता है। और वैसे भी आपने मैक्सवेल की जो थ्योरी है वो भी देखी कि हैव्स एंड हैव्स नॉट का कांसेप्ट होता है कि अमीर अमीर से अमीर तर होता जाता है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जाता है। आपने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी हुई है? यस, आई डिड दैट। ठीक है, ठीक है। एंड मैस कम्युनिकेशन में भी इनका बड़ा जिक्र आता है। अगर हम इनकी बात की जाए तो। सेकेंडली, आपने एयरफोर्स की
की बात की तो देखिए आपने इंडिया और जो पाकिस्तान है दोनों की एयरफोर्स ने एक दूसरे को बताया है कि अगर आप सवा शेर है तो हम भी शेर हैं यहाँ पर, ठीक है, और अगर आप हमसे टकराएंगे तो हम भी डेफिनेटली टकराएंगे। तो यहाँ पर जब चोंचे लड़ती है ना दोनों मुल्कों की आपस में, तो वो कुछ नया ही चीज़ पैदा करके बैठा देते हैं। बट आई थिंक सो कि जंग किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है और कभी भी जंग की तरफ बढ़ना नहीं चाहिए है। और अभी जो इन्होंने एक अग्नि 5 ट्रेन लॉन्चिंग पैड इंट्रोड्यूस करवाया है तो वो स्पेशली पाकिस्तान के लिए है, मैंने भी ये खबर पढ़ी है। तो पाकिस्तान जाहिर सी बात है एडिटोर ढूंढते ही रहता है कि इंडिया ने कौन सी चीज़ बनाई है तो मैंने इसको ठीक है, टैकल कैसे बिल्कुल, करना है। बिल्कुल। अगर उनका डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो पाकिस्तान का डेफिनेटली उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। बट द पॉइंट इज दैट कि डिफेंस सिस्टम मजबूत रखो लेकिन इस्तेमाल मत करो, ये बात ये है, बेहतरीन है। क्योंकि इसमें देखें अगर हम लोग आर्मीज की बात करें तो उनके डेफिनेटली जो जवान शहीद हो जाते हैं उनकी फैमिलीज पीछे बहुत ज़्यादा सफर करती हैं और सिविलियंस बहुत ज़्यादा सफर करते हैं और जो हाई पोस्ट पर होते हैं वो मजे लूट रहे होते हैं। और So, I दूसरी don't बात think यह so. है कि जंग की सिचुएशन में हमेशा फेस जो करना पड़ता है, कॉमन पब्लिक तो बड़ी कम ही फेस करती है। हाँ। तो जो लॉस होता है वो ऑलवेज जो है वो आर्मी का ही किया जाता है। और आर्मी में मौजूद जो नौजवान, चाहे जवान होते हैं, चाहे ऑफिसर्स होते हैं, सोल्जर होते हैं, जो भी होते हैं, लेकिन ज़िंदगी तो एक ज़िंदगी है ना, उस पर तो लॉस तो उन्हीं का मैक्सिमम। देखिए ह्यूमन लाइफ मैटर अ लॉट, इंसानी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मैटर करती है और हमें इसको इस तरह से ज़ाया नहीं करना चाहिए है। और देखिए रशिया के पास ये लॉन्चिंग पैड्स हैं, चाइना के पास है, वो अभी तक इस्तेमाल नहीं कर रहे किसी के खिलाफ क्योंकि उनको अभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं है। तो उनकी लेकिन मुझे accuracy- लग रहा है कि इंडिया को काफ़ी जल्दी है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ ये जो हमने एक मिसाइल को अच्छा खासा लॉन्च किया है ये इस्तेमाल करे और अपनी पावर एक बार फिर से शो करे, क्योंकि अभी तक उनका जो ऑपरेशन सिंदूर है वो चल रहा है, मैंने यही सुना है। अभी undergoing है। यस, अभी भी अंडरगोइंग है एंड इट्स कंटिन्यू। अभी 2.0 अभी क्रिकेट के मैदान में 2.0 चल रहा है। ठीक तो है। आपको लग रहा है चलो क्रिकेट में तो चलता रहे लेकिन बॉर्डर पे ना चले क्रिकेट। मे भी चल जाए, कोई पता नहीं है कि दोनों का दिमाग कब खिसक जाए, हम नहीं इस चीज़ को डिसाइड कर पाते हैं। और स्पेशली आई थिंक सो कि ये जो चीज़ लॉन्च की गई है इसको अगर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लॉन्च किया गया है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इस्तेमाल करना चाहिए है। ठीक है। आप ठीक है, आपके पास हथियार होने चाहिए, लेकिन ये जो हथियार आप खरीदते हैं, बनाते हैं, ये दूसरे मुल्कों को फायदा देते हैं, ये आपको फायदा नहीं देते हैं। आप उनसे भारी भरकम रुपयों में मिसाइल्स खरीद लेते हैं, आप उनसे टेक्नोलॉजी खरीदने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स जाते हैं अपने आप को बताना कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट आपने भी देखा होगा कि सऊदीया का और पाकिस्तान का भी डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है कि क्योंकि पाकिस्तान पर अटैक करेगा तो वो सऊदीया का शामिल किया जाएगा उसके बिल्कुल, अंदर। और सही सी बात है पाकिस्तान लेकिन सऊदीया ने क्या पाकिस्तान को सपोर्ट। लेकिन सऊदीया के एटॉमिक पावर है, सॉरी पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर हाँ, है और पाकिस्तान पाकिस्तान ने है। कहा है कि आप हमारे नुक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक सो है। आप इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि अगर एक कंट्री है उसने आपके साथ एक इम्पैक्ट साइन कर दिया है तो इट मीन्स कि वो उसकी रसाई आपके नुक्स तक भी हो सकते हैं। नो, अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन और आपने वीडियो में देखा ने पाकिस्तानी पब्लिक भी इंडियन मिसाइल्स का लोहा मान गई है, क्योंकि दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफ़ी सारी मिसाइल्स इंडिया ने पाकिस्तान पे डाली थी और वो सब मिसाइल ने अपना टारगेट हिट किया था। पाकिस्तान आर्मी इंडियन मिसाइल्स को रोकने में बिल्कुल ही फेल हो गई थी, इसीलिए ये पाकिस्तानी इंडियन मिसाइल्स का लोहा मान गए है। और दोस्तों अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, तो दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। इंडिया का जितना डिफेंस बजट है उतना तो पाकिस्तान का बजट भी नहीं है, पूरे पाकिस्तान का बजट नहीं है, तो इसमें डिफेंस सेक्टर की तो कोई बात नहीं हो सकती। इंडिया तो अब मेड इन इंडिया फाइटर जेट पे काम कर रहा है और दूसरी साइड पाकिस्तान को तो सभी वेपन्स चाइना सप्लाई करता है, तो पाकिस्तान तो मेड इन चाइना पे डिपेंड करता है, लेकिन इंडिया अब मेड इन इंडिया पे काम तेजी से कर रहा है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।